अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। आज का हमारा टॉपिक डेविएंस एंड कंट्रोल है। समरी जो है वो मैं बता देती हूँ इस वीडियो पे मैंने क्या क्या पढ़ाना है, किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। हम सबसे पहले डेविएंस देखेंगे होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, काजेस कुछ देख लेंगे, थीरीज़ हम पढ़ेंगे डेविएंस की, काजेस पढ़ेंगे कि इसकी क्या है, सोशल कंट्रोल क्या होता है हम वो देखेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। इसमें जो टॉपिक है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान प्रॉब्लम्स देखेंगे हम इसकी क्या है। जैसे हम देखें तो 3 मेजर एलिमेंट्स हैं ना, जैसे पुलिस, प्रोसिक्यूशन और हमारे पास जुडिशरी है। और फिर हम इस सारे को पढ़ के हम इसका कंक्लूजन करेंगे। नेक्स्ट फिर हम मूव ऑन करेंगे क्राइम और डेविएंस के दरमियान डिफरेंस क्या है। और फिर जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो एंड पे हम पास्ट पेपर्स देखेंगे, और पास्ट पेपर में ये सारी चीज़ें डेविएंस और कंट्रोल में से इसी तरह से क्वेश्चन आए होते हैं और उनमें यही चीज़ें पूछी होती हैं। ये हम जब पास्ट पेपर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक किस तरह से पास्ट में पूछा गया है, हमारे पास्ट पेपर्स में कैसे पूछा गया है। तो फिर एंड पे इंशाल्लाह हम उससे डिस्कस करेंगे। अब मैं जल्दी से आपको याद करा दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे और वीडियोस देखें, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट मौजूद है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट मौजूद है। चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है ये प्लेलिस्ट जितनी हैं आप इनको देखें और आप इनसे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब खैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बहुत ही आसान नोट्स बनाए हैं, ये टॉपिक बहुत ईजी है और आपको मेरे नोट्स पढ़ के इंशाल्लाह और ईजी लगेगा। डेविएंस इज़ वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। कहते हैं असूल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं असूल, असूलों की खिलाफ वर्जी जब हम कर रहे होते हैं तो ये डेविएंस में आ जाता है। डेविएंस इज़ ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के कुछ असूल्स होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर दी जाए तो उसे हम डेविएंस कहते हैं। डेविएंस इज़ ब्रेकिंग सोशल मैनर, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस एंड मेजर एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज। इट इज़ अगेंस्ट द सोशल मैनर ऑफ फैमिली एंड मैरिज. It is natural that man deviates from norms. This deviation when growing serious is a problem. It is ordinary when there is no problem. 100% control of behavior of man is impossible. कहते डिविएंस, आप बहुत आसान वर्डिंग में सब छोड़ें, मेरी बात को गौर से सुने। डिविएंस आपके पास है असूल का, आप कोई असूल रखा है, आपने उसको वायलेट कर दिया है, आपने उसको तोड़ दिया है, ठीक है, आप उसकी थोड़ी खिलाफ वर्जी करना शुरू हो गए हैं। ये कहते हैं ये आपका बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि इंसान असूलों से वायलेट कर जाता है। लेकिन अगर ये जब तक चीज़ सीरियस ना हो जाए तो ये कोई एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये इशू हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि डेविएंस को इसलिए लाइटली लिया जाता है अगर थोड़ा हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, तो क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर को 100% चेंज नहीं कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हो। एक ह्यूमन नेचर है, वो अपने मुताबिक चलती है। तो जब तक ये किसी दूसरे को नुकसान ना, किसी लॉ को नुकसान ना पहुँचा रही हो, लॉ को अगर आप नुकसान पहुँचे वो क्राइम में आता है, ठीक है। डेविएंस आपका नेगेटिव सेंस में भी होता है और पॉजिटिव सेंस में। किस सेंस में पॉजिटिव हुआ, अगर आप थोड़ी बहुत वायलेशन कर रहे हो तो और नुकसान नहीं हो रहा किसी को, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। और अगर आप ऐसी वायलेशन कर रहे हो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है तो नेगेटिवली ये नेगेटिव आपको एक्सपेक्ट देगा ना इसका। मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेविएंस कैन बी डिफाइंड एज एनी फेलियर टू कंफर्म टू कस्टमरी नॉर्म्स इज कॉल्ड डेविएंस। हमने फिलॉसफी ऑफ लॉ में ये कस्टमरी लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ा है ना। कस्टमरी लॉ आपके पास क्या होता है, कस्टम्स के ज़रिए आपके पास आता है, और वो जब लोग ज़्यादा देर तक उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं, तो फिर वो लॉ उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है जिसका मुँह मत्था हो। ये नहीं कि आप किसी का कोई सर पैर ही नहीं है और उस हम कस्टम को जो है वो लॉ क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होता। किस जो फ़ायदेमंद हो सोसाइटी के लिए लॉ, फिर उसे जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है और वो फिर कस्टमरी लॉ बनता है। कहते हैं अगर आप उस कस्टमरी नॉर्म को फेलियर हो जाता है, आप उसे फॉलो नहीं करते हो, आप उसको वायलेट करते हो, तो ये आपके पास डेविएंस है। मूव करते हैं थीरीज़। इसकी थीरीज़ हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, एनोमी थ्योरी, कंट्रोल थ्योरी। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी proposed by Edwin Sutherland
इसने इसको प्रपोज, एडविन ने इसको प्रपोज किया है, ठीक है। एड्रेस द इश्यूज हाउ पीपल लर्न डेविएंस। अब इस थ्योरी के अंदर एडविन सुदरलैंड ने क्या चीज़ डिस्कस की है कि लोग डिविएंस जब करते हैं उसकी रीज़न कैसे है, वो आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है कि लोग ये चीज़ें लर्न करते हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ को इंसान लर्न ही करता है ना, तो वो डिविएंस इसमें ये कहता है कि उसने ये जानने की कोशिश की है, उन इश्यू से एड्रेस किया है जिसके ज़रिए लोग डिविएंस को लर्न करना स्टार्ट करते हैं। पीपल लर्न नॉर्म्स फ्राम वेरियस सोशलाइजिंग एजेंट्स। अब सोशलाइजिंग एजेंट्स आपके कौन से हैं? फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सोशलाइजेशन। इन्हीं से ज़रिए इंसान जो है वो अपने अंदर डिविएंस जो है वो इन्हीं से सीखता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं दिस थ्योरी इम्प्लाइज टू मैनी टाइप्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर। जो इंसान डिविएंट बिहेवियर हो रहा है वो उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। एडविन सुदरलैंड इसको एक्सप्लेन करने की उसने कोशिश की है। फॉर एग्जांपल जुवेनली गैंग, ये गैंग क्या होती है कि ये लोगों को ना पकड़ते हैं, अपने पास रखते हैं और उन्हें बाकायदा क्राइम सिखाए जाते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम कल्चर से काउंटर कल्चरल हैं हम, और वायलेशन को हम प्रमोट करते हैं, ये बाकायदा ये कहते हैं। अब जो बंदा इस सोसाइटी का हिस्सा बन रहा है, इस गैंग का हिस्सा बन रहा है, वो तब बनता है जब इसके कुछ असूल होते हैं। आपने ये वायलेशन करनी है, ऐसे ऐसे क्राइम करने हैं, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती गुंडागर्दी करना, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बचपन में ही इंसान अगर इन चीज़ों में पड़ जाए तो वो बुढ़ापे तक इन चीज़ों से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ रच जाती है। तो इनका भी यही सीन होता है कि इन्होंने जब गैंग ज्वाइन करनी है तो फिर इनके लिए मर्डर और अपने आप को गुंडा खिलाना ये इनके लिए एजाज़ की बात हो जाती है, और यहाँ से ही वायलेशन शुरू होती है, डिविएंस आता है, फिर क्राइम करना शुरू हो जाता है, मर्डर करना शुरू हो जाते हैं, रेप करना शुरू हो जाते हैं। इनका ये अपना हक समझने लगते हैं इन सब चीज़ों को। पीपल लर्न डिविएंस फ्रॉम द पीपल दे एसोसिएट। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। इसका क्या मतलब है कि इंसान जिस कंपनी में रह रहा है उसकी वो रंग ऑटोमेटिकली डालना शुरू हो जाता है। जैसे ही फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो करेंगे ये भी करना शुरू कर देता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वायलेशन आती जाती है। लेकिन इस थ्योरी में भी जो है वो क्रिटिसिज्म हुई है। क्रिटिक्स ने कहा है कि दिस थ्योरी डजंट लेंड इटसेल्फ टू सोशल साइंस रिसर्च मेथड। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो थ्योरी है ये इसके अंदर रिसर्च मेथड्स नहीं है। ये उसने बात तो कर दी है, तो हमें सोशल रिसर्च मेथड, प्रॉपरेट सोशल रिसर्च मेथड्स हम हिला के दिखाएं कि इस बेस पे उन्होंने ये बात कही है। इस वजह से इसे थोड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है इस पर। एनोमी थ्योरी, इसको पेश किसने किया था? रॉबर्ट मिल्टन ने। यूज दिस टर्म टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल एक्सेप्टेड ग्रुप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स टू अचीव ग्रुप गोल्स। अब सोसाइटी में इंसान रहता है, ठीक है, हर इंसान, अब आप हैं, आप अपनी एग्जांपल ले लें, आपका कोई ना कोई गोल होगा। इस टाइम आपका गोल है कि आप लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका इस टाइम गोल है कि आप किसी ना किसी तरह से पेपर अच्छा दें, या कुछ मीडियोकर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी तरह से बस पास हो जाएं। कुछ होंगे जो कह रहे हैं कि हम टॉप करें, ठीक है, कुछ के इतने नंबर आ जाएं कि भाई मैं अच्छा स्टूडेंट रहूँ, ठीक है। अब हर एक के डिफरेंट गोल्स आ रहे हैं ना, हर एक ने डिफरेंट गोल्स रखे हैं। तो इसी तरह सोसाइटी में होता है कि हर बंदे का अलग-अलग गोल होता है। अब उसने ना इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है मिल्टन ने, कि आपके सोशल ग्रुप्स, एक्सेप्टेड ग्रुप्स, उनके जो सोशल गोल्स हैं, ठीक है, और उनको जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है उन गोल्स तक पहुंचने के लिए वो कितनी है। ये चीज़ अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में कि, और ये नेचुरल चीज़ है कि आपको कोई चीज़, वो कहते हैं ना सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कॉन्सेप्ट में भी ले लिया हुआ है और वो इसके लिए यूज़ भी कर रहे हैं इसको, कि अगर किसी चीज़ को सीधे तरीके से, लीगल तरीके से वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच रहा तो वो फिर क्राइम्स की तरफ जाता है, वायलेशन की तरफ जाता है। तो ऐसे ही उसने कहा है कि उसने इन दो चीज़ों को डिफरेंशिएट किया है और इस टर्म को डिफरेंशिएट किया है और फिर वो डिविएंस तक पहुंचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल
Merton stressed that attaining wealth is a major goal for Americans, but not all Americans possess the means to do this, especially members of minority and disadvantaged group. कहते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी के उसने एग्जांपल दिया, आप पाकिस्तानी इंडियन सोसाइटी कोई भी ले लें, उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल क्या होता है? रोल होता है सब हमारे यहाँ सबसे चीज़ यही चल रही है ना भाई, दौलत हासिल करनी है, अमीर बनना है जी, हमने बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। अब ये तो ठीक हो गया कि पैसा कमाना है। अब अगर आप देखिए गवर्नमेंट आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, नहीं दे रही, अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही, यानी आपको पैसा सीधे तरीके से नहीं मिल रहा, आप एक प्रोफेशनल हैं और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप कहें कि अब मेरी नीड्स के मुताबिक मुझे ज़रूरतें नहीं मिल रही, मैं पढ़ा लिखा हो के भी मैं जलील हो रहा, तो क्यों? फिर लोग दूसरा अल्टरनेटिव देखना है, ढाके मारो जी, चोरी करो जाके, फिर क्राइम्स की तरफ आते हैं ना, वायलेशन हो रही है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ें फिर आपको इन चीज़ों की तरफ लेके जाती है। Those who find the road to riches close to them experiences enemy because an obstacle has thwarted their pursuit of socially approved goals. When this happens, these individuals may employ deviant behavior to attain their goals against society and nearly make a point. Primary contribution is its ability to explain types of deviance. Role of social forces in creating deviance. उसने ये चीज़ भी देखी है कि रोल क्या है, इस पर भी क्रिटिसाइज्म हुई है जी। लैक ऑफ स्टेटमेंट कंसर्निंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द बिहेवियर ऑफ डिवियंस। उन्होंने जिन्होंने क्रिटिसिज्म की है इस पर, उन्होंने बोला है कि भाई आपने ये थ्योरी दे दी है, लेकिन इसमें वो स्टेटमेंट्स किधर हैं जो इस प्रोसेस को बेसिकली इवॉल्व कर रही है, इनलाइटन कर रही है कि ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ से वो सीख रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, इसलिए इस पर क्रिटिसिज्म हुई। सोशल कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एट इट इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प्स अ सोसाइटी टू सिक्योर कन्फॉर्मिटी टू इंडिविजुअल एज ग्रुप्स। आप देखें सोसाइटी है, सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो आपका तो जंगल का कानून बन जाएगा। सोशल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि सोशल कंट्रोल आप बहुत ज़्यादा भी ना करें कि अवाम बाकी हो जाए, और बहुत कम भी ना करें कि अब अवाम अपने आप को आज़ाद ही समझे। हर चीज़ मेडियोकर में अच्छी लगती है ना, कि मेडियोकर क्वांटिटी हो आपके पास, ठीक है, और आप एक रूल्स रखते हो सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, कि सोसाइटी इसके लिए उसको फ़ायदा हो, तो वो बेसिकली सोशल कंट्रोल में आपके आ रहे हैं। सोशल कंट्रोल आपका डिफरेंट तरीक़ों से हो रहा है, आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं कंट्री में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये मैंने बुक से ही उठाए हैं, आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर, ये बुक से ही मैंने लिया है ताकि मैं इधर से ही आपको पढ़ा दूँ और आपको भी आसानी हो। Criminal justice system in Pakistan also comprises of 3 basic institutions: police, prosecution and judiciary. कौन से 3 कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के? पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड judiciary. Before 2007, there was only 2 institutions of criminal justice system: police and judiciary, and 3 ways. There was no concept of independent prosecution department in Pakistan. It was only after 2007 when all provinces established independent and specialized prosecution department. Due to its short life and other reasons, prosecution is still not independent and fully functional in Pakistan's criminal justice system. 2007 से पहले वो कहते हैं कि 2 इंस्टीट्यूशंस थे पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस थे, वो कौन कौन से? पुलिस एंड जुडिशरी। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, 2 ही इंस्टीट्यूशन थे, पुलिस एंड जुडिशरी। और फिर उसके बाद आगे ये कॉन्सेप्ट आया आपका प्रोसिक्यूशन का, कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। वो अलग इशू है कि आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान में चल रहा है या नहीं चल रहा, ये प्रॉपरली फंक्शन, इसको पूरे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये अलग इशू है। यहाँ पे आपने जो चीज़ें याद रखनी है कि कितने जो है वो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें 2007 से पहले, तो वहाँ पे तब हमारे पास कितने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस थे। प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। The criminal justice system in Pakistan is outdated and in dismal condition. There are many reasons for this. The system in Pakistan is so much ineffective and outdated, it is easy for any influential and wealthy person to get himself acquitted after committing any sort of offense. There are so many loopholes in Pakistan criminal system that it becomes very easy for any offender to get clean sheet from courts.
For this reason, the system also lowers the confidence of people, especially educated strata of society, where always try to resolve their disputes outside the criminal justice system. अब इस पैराग्राफ में उसने जो बात की है कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंतहाई आउटडेटेड है और इंतहाई नकारा है। उसके रीज़न्स क्या हैं? रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरह क्यों है ये, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं, कोई बहुत पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत क्राइम किया, हम अपने पॉलिटिशियंस की एग्जांपल ले लें, इतनी इतनी इनकी हिस्ट्री निकलती है, इतने इतने इनकी करप्शन निकलती है, क्राइम्स निकलते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ एक्शंस कोर्ट के अंदर इनके ख़िलाफ़ केस पड़े हैं, लेकिन अभी तक इनका फ़ैसला क्यों नहीं हुआ। ये आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शो कर रहे हैं लाइव। जैसे जरदारी के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी निकला, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन लेने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना जो है ये बस यही है कि जी कोर्ट के अंदर क्या चीज़ है, आप पैसा दो, जजों को ख़रीद लो, आप इंसाफ ख़रीद रहे हो। जब आप इंसाफ ख़रीद रहे हो पैसे के साथ, तो काहे का आप लोगों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कौन सा, आप किसकी बात करते हैं? ये चीज़ें सारी जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, और फिर ये आपका सोसाइटी आपकी प्रॉस्पर करती है। अच्छा, हमने बात की थी कि 3 इंस्टीट्यूशंस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? पुलिस। पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस इस टाइम कैसा रोल प्ले कर रही है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट विद द पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन आलमोस्ट ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं पाकिस्तान की जो अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं भी दुनिया के किसी भी आप बात करते हो, तो आप कहते हो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आप देखोगे कि कैसा है, तो आप उसको जज करने से पहले सबसे पहले उस कंट्री की पुलिस को देख लें, और आपको सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आइडिया हो जाता है कि इधर का जस्टिस सिस्टम कैसा चल रहा है। क्योंकि सबसे पहले अवाम के साथ कोई इशू हुआ है तो अवाम ने सबसे पहले पुलिस के पास जाना होता है ना, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने अपनी इमेज इतनी ख़राब कर ली है कि लोग पुलिस के पास जाते हुए डरते हैं अपना केस कि हमारी इसमें बदनामी है। इन पाकिस्तान इट आल्सो स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। The main root cause of the failure of Pakistan's criminal justice system lies with the police. Police in Pakistan is the most corrupt institution of the country, and corruption in Pakistan. Police is beyond and corruption in Pakistan. Police is beyond imagination. Although basic purpose of the police force is to protect the citizen, but in Pakistan, an ordinary citizen not only hates police but always try to avoid the police and all matters related to police. Police station is not a place for gentlemen, and every gentleman in Pakistan is afraid of going to police station and even to register his genuine complaint. यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो फेलियर है ना हमारे जस्टिस सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो स्टार्ट ही पुलिस से हो रहा है। क्योंकि पुलिस के पास कोई भी दौलतमंद इंसान है, वो पुलिस के पास जा रहा है, अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि उसको पता है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस वाले यहीं पे केस का मामला जो है वो ख़राब कर देंगे। और यहाँ से जब आपका केस स्टार्ट होता है तो पुलिस में अब आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि पुलिस इंक्वायरी जो आपका केस होता है, केस फाइल होती है, उसमें इस तरह से सिचुएशन को, एविडेंस को छुपा देते हैं और इस तरह से बात कर देते हैं कि अगर वो केस आप मामला किसी तरह से कोर्ट तक ले भी जाते हो तो एविडेंस ही नहीं होते, फिर कोर्ट कहाँ से फैसला उसके हक़ में करेगा। तो फजूल की फिर लोग कहते हैं कि एक शरीफ इंसान को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। इसी वजह पे वो कितने जुल्म सह जाते हैं, इतने इतने उनके साथ। अगर किसी लड़की का रेप होता है तो इस बात पर कितना बोला जाता है कि नहीं, हमने बाहर आवाज़ नहीं निकालनी, हम पुलिस को नहीं कहेंगे। इसी तरह होता है ना कि वो जो अमीर शख्स है पुलिस के पास जाएगा, उसको 3-4 पैसे देगा और पुलिस वाला बिक जाएगा और लड़की का केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए तो लोग बोलते नहीं हैं और ये इतने दंदनाते फिरते हैं पूरे मुल्क में। तो ये इसकी रीज़न क्या है? हमारी पुलिस स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसिक्यूशन इन पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 2006 and 7 different provinces of Pakistan. Previously there was separate branch in police known as prosecution on the behalf of state. Although provincial government established prosecution department, but they are toothless and has no power in Pakistan. पहले तो थी ही नहीं ना, पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 2007 के बाद आया ही आया है, तो कैसा आया? टूथलेस है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है।
आप उसको कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास ये हक ही नहीं है भाई वो इंक्वायरी करें। उनको ट्रेन किया है, जैसे पुलिस ऑफिसर हम भर्ती कर रहे हैं तो हम उनको ये ट्रेन ही नहीं कर रहे कि आपने ये आपके पास केस आ रहा है तो आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। वो बस खाते हैं, उनको खिलाने के लिए दे दो। ऐसा ही इनको इतना सिखाया ही नहीं जाता कि इनको इतना हक ही नहीं दिया जाता, राइट ही नहीं दिए जा रहे, ना इनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं कि ये प्रॉपर केस की इन्वेस्टिगेशन करें, देखें तो सही कि है क्या, और फिर वैलिड रीजंस लिखें केस में, और फिर जज उसकी बेस पर जो है वो फैसला करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है, इनको रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे। पहले तो ये डिपार्टमेंट था नहीं पाकिस्तान में, आया ही आया है, तो इसको प्रॉपर रिसोर्सेज, इसके पास पावर नहीं है, बिल्कुल पावरलेस है, तो ये कैसे आपके जस्टिस में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, जुडिशरी इन पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। Although government invested lot of money and resources in the judiciary in the last decade, yet the institution is in bad shape and fails to deliver। कहता है बेशक गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया है अपने जुडिशरी सिस्टम को स्टेबल और एक अच्छी शेप में रखने के लिए, बहुत पैसा लगा दिया, लेकिन फिर भी अपनी जो है वो बैड शेप में है। In criminal justice system of Pakistan, judges are highly paid and have more resources than police and prosecution, but their performance is disappointed। कहता है अगर हम बात करें ना कि पे के लिहाज से, तो जजेस की पे पुलिस के लिहाज से तो बहुत ऊपर है ना, लेकिन बाकी उन डिपार्टमेंट के पास ना रिसोर्सेज है, ना आप काबिल बंदे भर्ती कर रहे हो। There are many reasons for the inefficiency of the court in Pakistan criminal justice system। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल केस इज़ being destroyed by the police investigation as investigation state, which means it always lack the required level of evidence which is necessary for the conviction। वही जो मैंने बात स्टार्ट में की है कि पुलिस के पास केस आया है, सबसे पहले तो वो केस का बेड़ा गर्क पुलिस करती है ना, फिर उसके बाद वो कहते हैं लॉ बार काउंसिल्स आर वेरी पावरफुल। ये वकील, अब वकीलों के ऊपर कितनी किसी इंसान की ज़िंदगी डिपेंड कर रही होती है। ये आप वकील बन रहे हैं, ये आपको अच्छे से अपने असूल पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ पैसा कमाना है, ये देखिए आपके असूल क्या हैं और आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और जो आपने पूरी करनी है। आपने कल को दुनिया के साथ तो आप कर लेंगे, कल को अल्लाह को जाके आपने क्या जवाब देना है। लॉयर्स बार काउंसिल्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ये इनके पास इतनी पावर है कि चाहे तो ये अपना केस जितना मर्ज़ी लंबा कर लें, इनकी मर्ज़ी है। इन्होंने ऐसी ऐसी दलीलें देनी है जज को कि हमें ये इतना इतना लंबा, और वो फिर एक केस को कहीं महीने तो पीछे रह गए, सालों लग जाते हैं एक केस को निपटने में। और वो आज तक नवाज शरीफ बुढ़ा हो गया, इसको कोई क्यों नहीं पकड़ सका किसी केस पे, क्योंकि जस्टिस सिस्टम ही नहीं है। उनके वकील इतने कहा जाता है तगड़े हैं जी, उन्होंने आगे आगे लीव ही है, हमें इतना टाइम दे दें, हमें इतना टाइम दे दें, ये रीज़न आ गई, ये रीज़न आ गई, तो फिर पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम कहाँ से आएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। टू कंक्लूड दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंसी। अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी नकारी की वजह से जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से आप खुद पूछें अपने आप से, आपको कितना इस चीज़ का यकीन है कि कल को खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मसला होता है और आप सोचते हैं कि ये केस मैं लेके जाऊँ अदालत तक। सोचा जाता है ना कि यार अदालत में तो जलील होना है, कहाँ चक्कर लगाते रहेंगे, 20-20 चक्कर दिन के कौन लगाएगा, ये तो बात फिर नहीं सुनी जानी, सालों हमने रगड़ा खाना है और बाद में हमारा होना कुछ नहीं है, तो लोग फिर कोशिश करते हैं कि कोर्ट के बाहर ही फैसला कर लें। ऐसी बात है ना, तो ये किस वजह से, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस खो दिया है। गवर्नमेंट नीड्स टू पे स्पेशल अटेंशन टूवर्ड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। इसकी तरफ स्पेशल, सबसे पहला काम, आप अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो अपने जस्टिस सिस्टम की तरफ सबसे पहले देखें। बिकॉज अ कंट्री कैन लिव विदाउट रिसोर्सेज। आपका कोई भी मुल्क रिसोर्सेज के बगैर तो रह सकता है, लेकिन अगर आपको कि उस माशरे में इंसाफ नहीं है तो फिर वो माशरा नहीं है, वो नहीं चल सकता। लास्ट हम चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ के डिफरेंस है हमारा क्राइम और डिविएंस में, दोनों तो वायलेशन है ना, तो इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं कुछ 3-4। क्राइम जो होता है इट रिलेट्स टू द वायलेशन ऑफ लॉ। एक चीज़ जो लॉ के अकॉर्डिंग है, जिसे कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया है, एक आपका लॉ बन गया, आप उसको वायलेट कर रहे हो। जैसे किसी का कत्ल करना जुर्म है तो इसकी आपको सज़ा मिलेगी, ये आपका जो है वो क्या आ गया, ये आपका लॉ आ गया, क्या कहते हैं, क्राइम आ गया। डिविएंस आपका दूसरी तरफ क्या है कि आपने किसी कल्चरल नॉर्म को जो है वो वायलेट कर दिया। जैसे टीचर है, टीचर के साथ किसी ने बदतमीज़ी कर दी है क्लास में, अब ये तो नहीं कि उसको आप उठा के कोर्ट में ले जाओगे, ऐसा नहीं होता ना, ये डिविएंस वायलेशन है। वैसे क्राइम्स आर ऑलवेज पनिश्ड बाय लॉज।
आप जो क्राइम करते हो ना, इसकी पनिशमेंट है। वो बाद की बात है कि आपका जस्टिस सिस्टम ही इतना बेचारा कमज़ोर है कि वो सज़ा दे नहीं सकता, ये अलग चीज़ है। लेकिन क्राइम्स जो है वो इनको पनिश किया जाता है बाय लॉज। फॉर्मल डिवियंस इज़ पनिश बाय लॉ, इनफॉर्मल डिवियंस रिजल्ट्स इन सोशल सैंक्शंस एंड स्टिग्मा। अच्छा, इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आप को होता है ना, माशरे से निकाल देते हैं, गाँव से निकाल देते हैं। ये गाँव में आपने फ़िल्मों में भी ये चीज़ देखी होगी। कोई बहुत बुरा काम करता है, आपकी रूल्स के ख़िलाफ़ चलता है, उसको गाँव से निकाल देते हैं। ये चीज़ टीवीएस में आ रही है। एजेंट्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्राइम आर पुलिस एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो और पुलिस जो कंट्रोल करने के लिए है क्राइम्स को। सॉरी। डिवियंस की दूसरी साइड पे हम बात करते हैं तो कंट्रोल, एजेंट्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिवियंस आपके पास क्या है कि आपको खुदा का डर, मोरली आपके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है कि मैं ये गलत काम करूँगा तो दुनिया में तो बच जाऊँगा लेकिन आखिरत में मुझे अल्लाह को जवाब देना। ये चीज़ें रोकती हैं इंसान को। फिर ऑल क्राइम्स आर कंसीडर्ड एज डिवियंस। डिवियंस इज़ नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड एज कि सारे क्राइम डिवियंस हैं, यानी आप वायलेशन कर रहे हो लेकिन सारी डिवियंस क्राइम नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है और आप उसको वायलेट कर रहे हो। एग्जाम्पल ऑफ क्राइम, सम ऑफ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्राइम की, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, रेप, मर्डर, किडनैप। आप किसी को चोरी कर रहे हो, ये आपको सज़ा है इसकी। दूसरी साइड पे आपका जो है वो डिवियंस का एग्जाम्पल, डिसरिस्पेक्टिंग द टीचर, स्पीकिंग टू लाउडली, समवन ईटिंग विद लेफ्ट हैंड, समवन लिकिंग द ग्राउंड, स्टैंडिंग अननेसेसरी क्लोज टू अनदर पर्सन, मर्डर, थेफ्ट एक्सेट्रा। ये जो है वो आपका ये सारी चीज़ें वायलेशन में आ गई हैं कि आप टीचर के साथ बदतमीज़ी कर दी, आपने बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, आपने उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अब हम पास्ट पेपर्स की तरफ आ जाते हैं। मैं पास्ट पेपर आपको दिखा दूँ, ये रहे पास्ट पेपर। 2020 में सवाल पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन डिवियंस एंड कंट्रोल, वाई डिवियंस इज़ फंडामेंटल फॉर द सोसाइटी, इलैबोरेट। 2020 में डिफाइन डिवियंस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ वाई दे एग्जिस्ट डिवियंस इन एनी सोसाइटी, डिस्कस इन डिटेल डिवियंस एंड सोशल कंट्रोल। सारा मैंने आपको बताया। डिफाइन डिवियंस एंड गिव सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई पीपल डू डिवियंस डिस्पाइट हैविंग मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। डिफाइन डिवियंस एंड डिस्कस एनी टू थीरीज ऑफ डिवियंस टू एक्सप्लेन। टू थीरीज ही आपसे पूछी जाती हैं, वो अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी कर लो, मैंने आपको बहुत आसान सी पढ़ाई है। डिफाइन डिवियंस, कंट्रोल एंड एक्सप्लेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया ना, इस तरह से। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन इजीली किसी भी तरह से आ रहा हो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको मेरा ना ये PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे ना, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन पे ईमेल होगी, ईमेल पे आपने ईमेल करनी है और वहाँ से आपको जो भी जिस टॉपिक की PDF होगी आपने बस ईमेल करनी है और वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से ये नोट्स बनते हैं और फिर आपको समझाया जाता है, तो कम से कम इतना तो हमारा हक बनता है ना कि हमें सब्सक्रिप्शन मिले आपकी तरफ से एक। बाकी हमारे चैनल पे जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है, पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, फिर उसके बाद फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ की। थोड़ी देर में 2 के दिनों में मैं जो है वो सोशियोलॉजी को ख़त्म कर दूँगी और फिर आप इंशाल्लाह इंग्लिश की तरफ हम आ जाएंगे। और अभी के लिए ये वीडियो लंबी हो गई है, हम इसको ख़त्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।